मैं ये पोस्टर आपको दिखला रहा हूँ। इस पोस्टर में आपको साफ दिख रहा है द सोलर सिस्टम। ऊपर आपको लिखा मिलेगा सूर्य परिवार, हिंदी में उसको कहते हैं। और द सोलर सिस्टम ये चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है और इसके नीचे छठ पर्व लिखा हुआ है। और इसमें कुछ कार्यक्रम भी दिया गया है जो हमने जंतर मंतर पर रखा था ये कार्यक्रम। और इसमें छठ पूजा से संबंधित बहुत सारी चीज़ लिखी गई है जो एक बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक घटना है। इसकी स्टोरी मैं आपको बतलाता हूँ। और इस साइड लिखा हुआ है एक सुबह एक संदेश, गुरु दक्षिणा कार्यक्रम, आरएसएस गुरु दक्षिणा कार्यक्रम 2013, ये लिखा हुआ है। तो ये सारा ये स्टोरी मैं आपको बतलाता हूँ क्या है। वसंत कुंज में एक सेक्टर B1 है, उसके पास में एक कैक्टस पार्क है। तो उस कैक्टस पार्क में एक हौज बना हुआ है, छोटा सा हौज है। उसमें प्रति वर्ष छठ पूजा होता है। ये कहानी आपको मैं 2013 की बात बतला दे रहा हूँ। तो बिहार और यूपी के बहुत सारे लोग वहाँ पर छठ पूजा के लिए जाते हैं। वहाँ पर परमिशन लोग नहीं लेते और परमिशन मांगने जाते तो वो पार्क है, उसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसको परमिशन छठ पूजा की नहीं देती। कहानी क्या है मेरे मित्रों, मैं भी छठ पूजा देखने के लिए गया था। मैं भी बिहार का हूँ। छठ पूजा हम देखने के लिए गए थे और एक छोटा सा तालाब है, वो ऐसे सीमेंट से मिट्टी से घेर करके बना हुआ है। आप जब देखने जाएंगे तो आपको बड़ी ताजुब लगेगा कि इतनी छोटी सी, मतलब गांव देहात में आप देखेंगे कि बैल को और भैंस को खाने के लिए जो नादी बना देता है, जस्ट नादी से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ पर छठ पूजा करने वाले लोग मसूदपुर गांव से आता है, किशनगढ़ गांव से जाता है, वसंत कुंज के भी बहुत सारे लोग होते। तो करीब करीब 4-5 हज़ार श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें से 500 से लेकर 1000 तक तो छठ पूजा करने वाले होते हैं और बाकी दर्शक लोग होते हैं। क्योंकि छठ पूजा होता है तो छठ पूजा कोई एक व्यक्ति करता है परिवार में, लेकिन छठ पूजा घाट पर सारे व्यक्ति जाते हैं। अब उसके फैमिली का जितना भी 4-5 मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी जाते हैं, भले ही उसमें फैमिली में एक ही क्यों ना छठ पूजा करे। कहानी क्या है, पुलिस वाले आ गए 2013 के छठ पूजा, वो मतलब है कि घाट पर पुलिस वाले आ गए और पुलिस वाले पहले मना किया कि यहाँ छठ पूजा मत करो, क्योंकि विदाउट परमिशन आप पार्क में छठ पूजा या कोई भी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ के जो कोई ऑर्गेनाइजर तो था नहीं, एक तो थे और हम भी थे। हमने कहा कि सर सफाई वफाई तो हम ही करवाए हैं और छठ पूजा यहाँ पिछले कई साल से चल रही है, अब नियम कानून में जो आपका बदलाव आया हो, छठ पूजा है और लोग करने के लिए आ गए हैं। आज शाम है और कल सुबह हो जाएगा, इसके बाद हम पार्क की जितनी सफाई है वो करवा दूंगा कि पूजा होने दीजिए। लेकिन वो पूजा होने नहीं दे रहे थे, कहे कि नहीं 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 पार्क खाली कीजिए, ये पूजा स्थल नहीं है। तो फिर नोकझोंक होने लगा। फिर कई जो श्रद्धालु छठ पूजा करने वाली महिलाएं थी उससे धक्का मुक्की पुलिस वाले को होने लगी। तो छठ पूजा करने वाली जो महिला होती है वो 3-4 शाम नहीं खाना खाती है, फास्टिंग में रहती है। तो हुआ क्या कि धक्का मुक्की में कई महिलाएं गिर गई। अब स्वाभाविक तौर पर है कि कुछ लोग पुलिस वाले का विरोध करने लगा, हम भी विरोध करने लगे। तो पुलिस वाले धक्का मुक्की जो किया उसमें हमें भी लग गया 1-2 तमेचा पीठ पर और औरों को भी लग गया। मामला बहुत जब बड़ा हो गया तो पुलिस वाले को पीछे कदम हटाना पड़ा, क्योंकि पब्लिकों की भीड़ 4-5 हज़ार
और ऐसे कंडीशन में पूजा एकाएक छोड़ा कैसे जाए और अचानक जाया कहाँ जाए। तो पुलिस वालों ने सरेंडर कर दिया, चला गया। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, विनती किया कि सर आज शाम है, संध्या घाट है और कल सुबह का, इसके बाद जो भी पार्क का है मैं सफाई वफाई करवा दूंगा। मेरे दिमाग में उसी साल एक वो बोलते हैं ना कि निर्णय, कठिन निर्णय, दृढ़ प्रतिज्ञा हमारे दिमाग में बैठा और हम सोचे कि वसंत कुंज में एक छठ पर्व घाट अवश्य बनवाऊंगा। इसकी ये स्टोरी मैं बतलाता हूँ भाई साहब। हमने छठ पूजा के बाद मेहरौली में एक बहुत बड़ा सब्जी मंडी है, वहाँ पर बिहार के 95% बिहार का जो है सब्जी बेचने वाला वहाँ सब्जी बेचता है और वहीं से किशनगढ़ लाता है सब्जी, मसूदपुर में, शांति कुंज में, सभी जगह, वसंत कुंज में, सभी जगह वहीं से सब्जी सप्लाई होती है। मैंने वहाँ पर सदस्यता अभियान चलाना शुरू किया और फिर कई बार मीटिंग बुलाए लोगों को। उस समय हमारे क्षेत्र के पार्षद थी श्रीमती कुसुम खत्री जी और उसके हस्बैंड का नाम श्री नरेंद्र खत्री जी। तो कुसुम खत्री जी के पास तो बहुत कम पहुंच पाते थे। हमने नरेंद्र खत्री जी के पास गया और हमने उनके आवास जो किशनगढ़ में है, जहां उनका ऑफिस है, उस ऑफिस पर 4-5 बार हमने मीटिंग बैठाया। ये जग जाहिर है। नरेंद्र खत्री जी के ऑफिस के आगे एक ठेला पर सब्जी बेचता है, उसका नाम है मंटू, मंटू नाम है। तो वो मंटू बहुत बड़ी भूमिका निभाया क्योंकि वह बहुत काफ़ी सदस्य बनाया मेहरौली सब्जी मंडी में। और फिर मेहरौली सब्जी मंडी में चंदा भी कटवाया इसने। 2014 के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हो गए और छठ घाट बनने के लिए एक आपका मेहरौली और वसंत कुंज के सेक्टर बी एंड सी में एक मछली वाला पार्क है। उस मछली वाला पार्क, वैसे ही मछली वाला पार्क उसका नाम है, लेकिन उसका रजिस्टर्ड नाम जो है आपका, मैं बता दूं, इस सारे इस पोस्टर में लिखा गया है। इस पोस्टर में स्मृति वन, स्मृति वन है और इसमें मतलब स्मृति वन है, लेकिन उसको लोग मछली वाला पार्क कह करके बुलाते हैं। 2014 में जो छठ घाट वहाँ बनाई गई उसमें नरेंद्र खत्री जी का बहुत बड़ा योगदान, और हमने चंदा उंदा काट करके कुछ पैसा इकट्ठा किया और मैंने खुद खुदाई वाले को बुला कर लाया। 30,000 रुपये में खुदाई वाले ने छठ घाट खुदाई के लिए तय किया, 30,000 रुपया। नरेंद्र खत्री जी तुरंत 5,000 रुपया उसको दिए कि काम शुरू करो। काम शुरू हो गई। छठ पर्व वहाँ मनाया गया। लेकिन समस्या क्या आई, इस बीच में एक घटना घट गई। संध्या घाट को पता नहीं कौन से कौन एक देवा कोई क्रिमिनल था, वो उसी मेहरौली सब्जी मंडी का, उसने मुझसे चंदा का पैसा छीन लिया और ये लूट हुई मंटू सब्जी वाला के सामने। मंटू सब्जी वाला का छोटका भाई था वहाँ, और मंटू सब्जी वाला सब्जी बेचता कहाँ है, तो नरेंद्र खत्री जी के ऑफिस के सामने किशनगढ़ गांव में वो सब्जी बेचता। आज भी बेच रहा है। आज तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 4 आज ख़त्म है, 31 मई है, ख़त्म है। तो 31 मई की बात बता रहा हूँ, अभी भी वहाँ वो सब्जी बेच रहा है। आज से आप सोच लीजिए 6-7 साल पहले की बात है। और मंटू सब्जी वाला के सामने जो चंदा हम काट करके मेहरौली सब्जी मंडी से लाए थे, उस चंदा को वो देवा और उसके कुछ ग्रुप के लोगों ने मंटू सब्जी वाला के ठेला के सामने ही पैसा हमसे लूट लिया।
जो पैसा हम खुदाई वाला के लिए रखे थे। बड़ी दर्दनाक ये घटना हुई और इसकी चर्चा हमने बहुत जगह की है और मुझे यह भय लगा कि अब हम छठ घाट पर नहीं जाना चाहिए, तो हम छठ घाट पर नहीं गए। बाद में मैं यह पोस्टर जो है ना छपा करके सभी जगह बांटने लगे उसके छठ पूजा के बाद। ये घटना उसी दिन घटी जिस दिन छठ पर्व घाट संध्या घाट थी और सुबह में पैसा हमसे लूट हुई। ये खबर हमारे जितने भी छठ श्रद्धालु थे सभी छठ श्रद्धालु को पहुंचा कि सुरेंद्र सिंह के साथ ऐसी घटना हुई, सुरेंद्र सिंह के साथ ऐसी घटना हुई। वो छठ घाट बनवाने में बड़ा मेहनत किया है और मैंने लोगों को मैसेज किया कि चलो हमसे पैसा अगर लूट भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन लूटी हुई पैसा वह खुदाई वाले को दे दें। जो जेसीबी खुदाई वाला है उसको वो पैसा दे दे, कम से कम यह पुण्य का काम हो जाएगा। भाई साहब, छठ घाट पर जितने भी महिलाएं थी हमारे समर्थक, उसको खबर मिली तो शाम को वो महिला लोग श्राप देती, अर्घ उठा करके शाम को संध्या घाट को अर्घ उठा करके श्राप दे दी कि जो भी नेता इस घाट पर आया है वह चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा नहीं। रो रो करके वह कह रही थी कि सुरेंद्र सिंह से पैसा की लूट हुई है और सुरेंद्र सिंह को इस घाट पर नहीं आने दिया गया, तो जो भी नेता इस घाट पर आया है उसे श्राप देती हूं कि वह चुनाव नहीं जीतेगा। और संजोग से समझिए उसी साल दिसंबर में चुनाव हुआ दिल्ली विधानसभा का, और जो भी नेता वहां पर पहुंचा था, योगानंद शास्त्री जो कांग्रेस के लीडर है वो भी पहुंचे थे और बहुत सारे बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे, लेकिन जो भी उस घाट पर गया, जिसको भी टिकट मिली, वह चुनाव नहीं जीता। अब आप बात समझिए, वो खुदाई वाले की बात समझिए। खुदाई वाला बार बार मेरे पास फोन करता कि मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो। अब हम क्या करें, मेरा तो पैसा लुटा गया था। मैंने कहा कि आप को नरेंद्र खत्री जी के पास जाइए। एक मेहरौली के मनोज शर्मा थे बीजेपी के, हमने कहा कि उनके पास जाइए। वो लोग छठ घाट पर बहुत अपने आप को माइकबाजी किए, नारेबाजी किए, मतलब काम तो सुरेंद्र सिंह किया और वहाँ पर फोकस कोई दूसरा नेता मार रहे थे, या कोई दूसरा जो वो एक मेहरौली का 2-4 त्रिभुवन जी थे और शत्रुघ्न सिन्हा, कौन कौन मेहरौली का था, एक अखिलेश है मेहरौली का। हम कहें कि इन लोगों से मांगिए, हम तो छठ घाट पर भी नहीं गए। तो मतलब जेसीबी वाला फिर नरेंद्र खत्री जी के पास कई बार गए उनके पास, लेकिन आज तक उसको पैसा नहीं मिला। अंत में बेचारा वो भी दुखी होकर के श्राप दे दिया। देखिए भाई, मैं विज्ञान का आदमी हूँ, लेकिन मैं श्राप पर तो भरोसा नहीं करते, लेकिन आदमी को अगर आप दुखी दिए हैं तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ जो हेडिंग दिया है ये, इसमें मैंने लिखा छठ पर्व का वैज्ञानिक एवं धार्मिक महत्व। हमारा विषय जो था, जंतर मंतर पर कई बार काम करते, इधर आपको शास्त्री नगर में बहुत सारे छठ श्रद्धालु को मैंने काम के लिए लगाया, इधर नसीरपुर में भी। हम ऐसे छठ पर्व करने वाले लोगों को जोड़ते थे। ज़्यादातर जो भाई साहब, कई लोग क्रिश्चियन बन गया है, कई लोग क्रिश्चियन बन गया। हमारे ही बिहार के वो छठ पूजा करता है, लेकिन वो गरीब है, तो क्रिश्चियन लोगों ने उसको कि तुम्हारे बच्चे को मैं एडमिशन करा दूंगा, तुम्हें खाना दूंगा, तो ये सब लालच दे करके हिंदू को वो क्रिश्चियन बना दिया। हमारी तो आंख फटी की फटी रह गई। आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े ही अच्छे हमारे पदाधिकारी हैं, ये माननीय चैतन्य जी। तो उनके पास मैंने बताया कि सर हमें तो आंखें फटी रही है, तो हिंदू लोग क्रिश्चियन बन रहा है। फिर हमने
उन क्रिश्चियन बने हुए बिहार और यूपी के छठ श्रद्धालुओं को पुनः मैंने हिंदू बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। 4 साल में करीब करीब मैंने हजारों क्रिश्चियन बन चुके हिंदू को हमने पुनः हिंदू में लाया। ये कम बड़ी बात नहीं है। एक चीज बात मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं भाई साहब, कि शायद मुझे लगता है कि फिजिक्स से पीएचडी करना आसान है, या किसी भी सब्जेक्ट से मुझे लगता है कि पीएचडी करना आसान काम है, लेकिन क्रिश्चियन जो बन चुका है उसे पुनः हिंदू में लाना बड़ा कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम। कई लोग तो गालियां बकती हैं। मैं आपको बता दूं, B56 झुग्गी में जब हम छठ पूजा के लिए मेंबरशिप का कार्यक्रम कर रहे थे, मेंबरशिप बना रहे थे, तो B56 झुग्गी बसंत कुंज में, जिसमें संघ परिवार के RSS के सुरेश जी हैं, सुरेश जी वो सारी घटना को जानते हैं। उसमें एक महिला मुझे गाली बकती, ऐसा गाली बकी कि मैं तो आश्चर्य रह गया। मैं गाली सुन करके भी मिशन में आगे चलता रहा, मैंने रुका नहीं। मैं 6 महीना के बाद जब B1 में एक रोज मॉर्निंग वॉक से हम कैक्टस पार्क से लौट रहे थे, तो उस महिला को मैंने देखा कि लंगड़ा कर चल रही है। तो मैंने कहा कि भाई आपका ये पैर, तो कह रहा है कि एक्सीडेंट हो गया और लंगड़ा कर चल रही है। तब मेरे दिमाग में आया, ओ ये तो वही महिला है। जब मैं इसे छठ पूजा पर मेंबरशिप के लिए हम साइन कराने के लिए गए थे, और हम कहे थे कि आपकी संख्या ज़्यादा होगी तो माननीय पार्षद श्रीमती कुसुम खत्री जी के पास मैं दिखाऊंगा कि देखिए कि इतने हजार छठ श्रद्धालु है जो छठ घाट बनाने के लिए डिमांड कर रही है या कर रहे हैं, इसीलिए साइन कराने के लिए गए। मेरे को दिमाग में आया, वो महिला वो पोस्टर को फाड़ दी थी, फेंक दी थी, और मेरे को गाली बकी थी। मैं ये कहानी आपको B56 झुग्गी में एक प्रिंस जी है, अरविंद जी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता है, और एक आपको सुरेश जी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के कार्यकर्ता हैं, उनको हमने स्टोरी बताई। तो आज भी कोई आदमी इस बात को पता लगा सकता है कि कहाँ तक सच्चाई है। उस महिला को पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। ये सारी बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब किसी का श्राप किसी पर पड़ जाता है या कोई बुरा काम करता है तो उसका नतीजा बुरा होता है, ये मैं नहीं कह रहा। ये हमारे साथ घटनाएं हुई है, मैंने आंखों से देखा है। इस बार भी चुनाव कुछ लोग लड़े हैं, हार गए हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, पैसा से कुछ होता नहीं है। आज पूरी विश्व में जो परिस्थिति बनी हुई है, इसके रिगार्डिंग भी मैं कई वीडियो बनाया है। हम मानव जाति खुद गलत काम करते हैं, इसीलिए गलत प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। आज तक भी भाई साहब वो JCB खुदाई वाले का पैसा नहीं पहुंचा है। आइए मैं आपको एक इस पंपलेट में यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, यहाँ जब आप पढ़ेंगे, एक सुबह एक संदेश, हमने हेडिंग दिया, बड़ा सुंदर हेडिंग दिया, और लिखा है गुरु दक्षिणा कार्यक्रम 2013, यहाँ लिखा हुआ है। ये मैं स्टोरी बता देता हूँ। एक सुबह एक संदेश, क्यों मैंने हेडिंग दिया इस बात को समझाता हूँ। और RSS गुरु दक्षिणा कार्यक्रम वर्ष 2013, बात समझा देता हूँ। एक पॉकेट सेक्टर ए वसंत कुंज में, नई दिल्ली के वसंत कुंज में पॉकेट सेक्टर ए में एक बैरागी शाखा लगती है RSS का। तो RSS में एक कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, वो है गुरु दक्षिणा कार्यक्रम। तो बैरागी शाखा के जितने भी मेंबर थे, उस शाखा में करीब करीब 15-20 आदमी
मौजूद थे। मेंबर तो 100-150 से ज़्यादा है, लेकिन उस शाखा में 15-20 आदमी कंटिन्यू रूप से जाते। हमारे माननीय चैतन्य जी वो आरएसएस के 30-40 साल पुराने कार्यकर्ता, माननीय विजयपाल जी, माननीय किशोर जी, एक जगदम्बा टेलर करके हैं, उनका नाम है संजय जी, अजय पाल जी, राजू जी जो किशनगढ़ के रहने वाले हैं, वसंत कुंज के भी कुछ रहने वाले हैं। तो 15-20 आदमी सभी ने डिसीजन किया कि भाई विजयपाल जी के घर के जो सामने चौपाल है उसमें गुरु दक्षिणा किया जाए। सारे लोग वहाँ से शाखा बिकर के बाद उस चौपाल के पास पहुँचे। भाई साहब, चौपाल के अंदर घुसते ही सबके नाक बंद हो गई, सभी लोग रुमाल नाक पर रख लिए। चौपाल का हॉल बहुत बड़ा, उस हॉल में कभी कोई कार्यक्रम नहीं होता, ऐसे ही खुला रहता। तो होता क्या कि उसमें आवारा जो बच्चा सब छोटा छोटा उसमें लैट्रिन कर देता, कोई आदमी भी जाकर उसमें लैट्रिन कर देता, और कुत्ता बिल्ली गाय का ज़्यादातर लैट्रिन। कई लैट्रिन तो सूख गया, पपड़ी पड़ा हुआ है, 6 महीना साल भर का लैट्रिन, और कई ताज़ा लैट्रिन। बात को समझने की ज़रूरत है। अब इतनी बदबू देता था कि कोई भी आदमी साफ करना नहीं चाहा, सबने सफाई करने से इनकार कर दिया। सभी ने क्या किया कि डिसीजन ले लिए कि भाई ऐसा है, बाबा लटूरिया मंदिर में, किशनगढ़ में एक बहुत बड़ा लटूरिया मंदिर है, उसमें गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम किया जाए। हम भी वहीं शाखा बिकर के बाद गए थे, हम भी इस बात को सुन रहा था। सारे लोग बदल गए, एक भी आदमी नहीं कहा कि चौपाल पर गुरु दक्षिणा होगा। भाई इतनी सफाई कौन करेगा? स्वीपर भी नहीं आएगा साफ करने के लिए। इतनी लैट्रिन पर लैट्रिन पड़ा हुआ है, पपड़ी पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा है, एक मौका मुझे दीजिए, मैं इस लैट्रिन को साफ कर दूंगा। और अभी 8 साढ़े 8 बज रहा है सुबह का, 12-1 बजे तक दोपहर को आप लोग आकर निरीक्षण कर लीजिएगा कि सफाई हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि कहाँ गुरु दक्षिणा करना है, बाबा लटूरिया मंदिर में करना है या चौपाल पर करना है। हमारे माननीय किशोर जी हंसने लगे, वो कहते कि ये बिहारी बड़ा डायलॉग देता है, इससे क्या साफ होगा। उसके साथ वो संजय जगदम्बा टेलर वाले भी हंस पड़े, फिर कई लोग हंस पड़े। लेकिन मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप 12 से 1 के बीच में आकर के देख लीजिएगा। सभी लोग अपने अपने घर चले गए, हम अपने घर पर आए, और वो खुरपी तो हमारे पास था नहीं। तो हमारे एक मित्र है किशनगढ़ में, वो उनका नाम है ब्रह्मपाल जी, पेशे से एडवोकेट है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो ब्रह्मपाल जी के घर के आगे थोड़ा सा गार्डन, तो ब्रह्मपाल जी उस गार्डन में खुरपी उर्पी चलाते कभी कभी। तो हमने देखा था उनके घर पर जाकर, तो मुझे लगा कि उनके ही खुरपी ले लेते हैं। तो मैं अपने घर से बाल्टी और झाड़ू लिया, और फिर वो लैट्रिन उठाने वाला जो होता है छोटा सा घर में, वो बेलचा टाइप का होता है, वो रख लिए। और ब्रह्मपाल जी के घर पर हम गए तो मैंने वो खुरपी ले लिया, और फिर एक झाड़ू एक्स्ट्रा ले लिया, और चौपाल पर हम चले गए। चौपाल पर गए तो आज तो मास्क वगैरह सब लगाते हैं, लॉकडाउन में चल रहा है, सारे लोग कोरोना वायरस से मास्क लगाते, तो हमारे पास रुमाल था, रुमाल को हमने अपने नाक पर बांध लिया, रुमाल को नाक पर बांध लिए। और सबसे पहले मैंने सारे लैट्रिन को, बहुत पुरानी लैट्रिन जो पपड़ी पड़ी हुई है, वो जल्दी खुरचाता ही नहीं, फिर भी उसको खुरपी से खुरेच करके बाल्टी में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं। ताजी लैट्रिन तो आसानी से उठ जाता है, ताजी जो गोबर है गाय की वो जल्दी उठ जाता है, लेकिन पुरानी गोबर
या छोटे छोटे बच्चे जो लैट्रिन कर दिए जो 6 महीना पुरानी है उसको उठाने में समस्या होती है। अब बदबू तो आ ही रहा था, सबको हम उठाए, करीब करीब 2 घंटा समय लगा पूरी लैट्रिन को उठाने में, और 2 बाल्टी भर गया। फिर मैंने उसे झाड़ू से सफाई किया, पूरे शरीर पर बाल में धूल कण आ गया। 2 बार झाड़ू हमने लगाया। इसके बाद में हम सोचा कि पानी हम कहाँ से लाए, तो विजयपाल जी का घर उसी चौपाल के बगल में। हमने गया और विजयपाल जी से कहा कि सर पूरी मैंने लैट्रिन उठा दी, सफाई कर दी, अब थोड़ा सा पानी वाला पाइप आप दे दीजिए और आप अपने घर से पानी चला दीजिए, इसको हम सफाई कर देते हैं। विजयपाल जी हमारी चेहरा को बड़ी गौर से देखने लगे और वो देखते हैं पूरे चेहरा पर, बाल पर धूलकण पड़ा हुआ है। उनको विजयपाल जी बड़ा पराक्रमी व्यक्ति हैं और संघ परिवार के बहुत बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं। वो शायद प्रांत लेवल की मीटिंग होती है तो उसमें भी वो जाते हैं, और अभी लॉकडाउन में वो काफ़ी राशन पानी बांटे हैं। सेवा भारती के थ्रू से जो आया है राशन किट्स, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हो या कोई भी आदमी हो, सबको उन्होंने राशन दिए हैं विजयपाल जी। तो विजयपाल जी हमें देखे, कहें सुरेंद्र जी आपने इतना बड़ा काम, सारे लाइटें हटा दी। हम कहें हाँ। विजयपाल जी बहुत ही खुश हो गए और विजयपाल जी पाइप उठाएं और उनकी धर्म पत्नी भी, अंदाज लगाई, उनकी धर्म पत्नी और विजयपाल जी का बेटा, उस समय उसका बेटा 7 या 8 क्लास में पढ़ता रहा होगा, छोटा था, उसका बेटा खुशल, उसका खुशल नाम है। हम सभी लोग अब चौपाल पर आए और पानी से धुलाई कर दी। हम 4 आदमी हो गए, हम हो गए, विजयपाल जी की धर्मपत्नी और विजयपाल जी का बेटा खुशल, सारे के सारे आदमी मिलकर के 4-5 बार पानी से धुलाई कर दी और फिर तेजाब लाया खुशल और तेजाब से फर्श को धो दिए, पूरा चिकना हो गया, साफ सफाई। अब वहां गंदगी नाम की चीज नहीं, अब कुछ परफ्यूम्स भी छिड़क दिया गया, अब सुगंध आने लगी। तो देखिए मेरे मित्रों, कल होकर के उसी जगह, उसी चौपाल पर गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से हुई, जिस जगह से लोग नफरत करते थे। माननीय चैतन्य जी खुश हो गए, किशोर जी खुश हो गए, ब्रह्मपाल जी खुश हो गए, अजयपाल जी खुश हो गए। सभी ने मुझे धन्यवाद दिए कि सुरेंद्र सिंह इतने बड़े कार्यकर्ता है, और हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम नसीरपुर में, दिल्ली के नसीरपुर में कई जगह छठ पूजा का ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं, तो लोग छठ घाट पर झाड़ू नहीं लगाने जाते, वहाँ के लैट्रिन फैट्रिन सफाई तफाई मैं खुद करता हूँ। शास्त्री नगर में, आज़ादपुर के उधर, आज़ादपुर मंडी के उधर बुलाट होती है, कभी इस साल कभी उस साल, कभी इधर जो है ना इस साल कर लिए तो कभी उधर, मतलब छतरपुर में भी हम छठ पूजा करने वाले लोगों को जोड़ते हैं। छठ पूजा जहाँ भी होती है वहाँ पर कोई झाड़ू लेकर जाए ना जाए, मैं झाड़ू लेकर जाता हूँ, सफाई करता हूँ, लैट्रिन हो उसको आराम से सफाई करता हूँ। मेरे अंदर वो बात नहीं है, नफरत की बात नहीं है। तो हमने इसमें जो हेडिंग दिया है, एक सुबह एक संदेश, क्योंकि सुबह में मैंने सफाई किया, इसीलिए एक सुबह और एक संदेश क्या है कि जगह कोई भी गंदा नहीं होता, गंदे आप हैं, क्योंकि आप गंदगी को छोड़ करके भाग जाते हैं। इसीलिए गंदे चीज को आप छोड़कर चले गए, इसलिए गंदे आप हैं। हमें गंदगी को सफाई करना है। हमारे एक ऋषि मुनि का नाम आप सुने होंगे, रामकृष्ण परमहंस जी। उनका नाम परमहंस क्यों? परम का मंस अच्छा, हंस पक्षी का नाम है। हंस पक्षी जो है ना, गंदे तालाब में भी चोंच से वो भोजन को निकाल लेते हैं।
क्योंकि वो पक्षी गंदी तालाब से भी नफरत नहीं करता। तो परमहंस जी, जिनको आप राम कृष्ण के नाम से जानते हैं, तो राम कृष्ण जी अपना लैट्रिन कर लेते और उस लैट्रिन के पास ही थाली रख करके खाते। हम लोगों ने ये स्टोरी सुना है, कहानी सुनी है, किताबों में सुनी है, आंखों से हमने देखी नहीं, क्योंकि 18वीं सदी के वो है और 18वीं सदी में तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ। तो 18वीं सदी के ये महान पुरुष, इसीलिए रामकृष्ण जी को परमहंस रामकृष्ण जी बुलाते हैं लोग। तो मेरे बंधु, नफरत किसी चीज से नहीं करनी चाहिए। अगर नफरत आप में हो गया तो फिर आप भगवान को खुश नहीं कर सकते, एक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। इसीलिए एक सुबह एक संदेश मैंने यह हेडिंग लिखा, और यह पोस्टर शायद ही वसंत कुंज का कोई भी ऐसे स्वयंसेवक हो जिसके पास कि हमने व्हाट्सएप नहीं किया है। विशंबर जी तो एक बार नाराज भी हो गए थे कि आप क्या लैटिन पोटिन तक ही सीमित है, आप आगे का काम कीजिए। लेकिन आगे का काम करने के लिए पैसा चाहिए और हमें कोई फंडिंग देती नहीं है। और हमने ये 2-3 साल काम करने के बाद मैंने एक ट्रस्ट भी द सोलर सिस्टम करके बनाया, जिसका नाम आप देख रहे हैं। तो इसमें कई लोगों से हमने संघ परिवार के कार्यकर्ता से मांग भी की है कि भाई थोड़ी सी हमें मदद कर दो। मैं वैसे बिहार और यूपी के लोगों को जोड़ता हूँ जो क्रिश्चियन बन चुका है, क्रिश्चियन बन चुका है, और मैं क्रिश्चियन बने हुए लोगों को हिंदू में बदलता हूँ। यह कम बड़ी बात नहीं है भाई। जरा आप मैदान में उतर करके देखिए और एक क्रिश्चियन बने हुए हिंदू को आप पुनः हिंदू में लाइए, आपका दिमाग पागल हो जाएगा। क्योंकि पैसे मांग करता है, बड़े बड़े स्कूल में कहता है एडमिशन करा दो, और हमारी संस्था छोटी है, हम इसमें हजारों को काम करके दिखाएं। हमें तो संघ परिवार के लोगों से धन्यवाद मिलनी चाहिए, सेवा भारती के लोगों से धन्यवाद मिलनी चाहिए। लेकिन जानते हैं मेरे मित्रों, माननीय चैतन्य जी के आग्रह पर मुझे 2018 में सेवा भारती के नगर का पदाधिकारी बना दिया गया, नगर का पदाधिकारी। और अजय पाल जी हमें ले गए छतरपुर में, एक मंदिर है जहां सेवा भारती का कार्यालय, वहीं पर हमें एक पद से नियुक्त किया गया। तो हम काम करना शुरू किए। वो B56 झुग्गी में बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था मैंने कर दिया। 2 लड़की को हमने रख दिया पढ़ाने के लिए। मैंने इसके रिगार्डिंग जो है मनोज पार्षद जी से मैंने कुछ मदद मांगी, क्योंकि 50-60 बच्चा हो गया। माननीय मनमोहन जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। मनमोहन जी और उनका भाई जो है, क्या नाम है भूल रहा हूँ, उनका भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और विशंबर जी इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। खजान जी जो सेवा भारती के बड़े कार्यकर्ता है, वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भाई साहब, मैंने B56 झुग्गी में 50-60 बच्चा हो गया, तो उसको ऊपर से शैडो की व्यवस्था नहीं थी, दरी की व्यवस्था नहीं थी, पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, नीचे बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो इसके लिए मैंने मनोज पार्षद जी से कुछ आर्थिक सहयोग मांग किया कि भाई मुझे कुछ 1-1.5 लाख रुपया आप दे दीजिए। और इस झुग्गी में बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो गरीब तबका का बच्चा है, वो कॉपी किताब भोजन के लिए क्रिश्चियन की तरफ भाग रहा है, कि कम से कम उस बच्चे को रोको तो। हमारा ये हिंदू समाज का बच्चा है, ये क्रिश्चियन क्यों बनेगा, विदेशी धर्म को क्यों स्वीकार करेगा। मैंने आवेदन लिखा मनोज पार्षद के पास। पता है, ये बात की खबर मिल गई अजय पाल जी। अब अजय पाल जी गुस्से में, जिस तरीके से वो राम भगवान ने धनुष तोड़े, तो धनुष की आवाज सुनते ही परशुराम जी गुस्से में दरबार में पहुंच गए, राजा जनक जी के दरबार में, और गुस्से में बोल रहे हैं वही बात। अजय पाल जी परशुराम के रूप में हमारे रूम पर आए, परशुराम जैसा। सुरेंद्र,
तुमने मनोज पार्षद से 1.5 लाख रुपया ले लिया है। सेवा भारती का रसीद तुमने काट दिया है। वो पर्ची मुझे दिखाओ, सेवा भारती का रसीद दिखाओ जो तुमने मनोज पार्षद को 1.5 लाख का रसीद काट कर दिया है। हमारे घर पर वो तमतमा रहे हैं। भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं इस वीडियो के माध्यम से। उस समय हमारा रोम रोम कांप उठा। भाई साहब, 1.5 लाख के बदले क्या 1.5 रुपया भी मनोज जी पार्षद से मैंने नहीं लिया। कोई भी आदमी पता लगा सकता है। 1.5 रुपया भी मनोज जी पार्षद जी मुझे नहीं दिए। लेकिन हमारे पत्नी के सामने, हमारे बच्चों के सामने माननीय अजय पाल जी इतना जलील कर दिए कि हमारा रोम रोम कांप उठा और हम बदनाम हो गए। तुरंत मैंने वॉइस मैसेज खजान जी के पास भेजे, मनमोहन जी के पास भेजे, बिशंबर जी के पास भेजे कि मैं सेवा भारती के नगर महामंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं काम नहीं करना चाहता। मुझे यूं ही बदनाम कर दिया। तो भाई साहब, जब पैसे किसी ने दिया नहीं फिर भी बदनाम कर दिया। एक छठ पूजा घाट की खुदाई वाले को अभी 30,000 रुपया बाकी है, उसको नहीं लोग दे पाए। और प्रतिवर्ष वहाँ मछली वाला पार्क में छठ पूजा धूमधाम से मनाता है। वहाँ करने वाले को भी पता है कि क्या इस छठ घाट की मतलब खुदाई का पैसा नहीं गया है। तो इस तरीके से एक ईमानदार आदमी पिसा जाता है। ईमानदार आदमी पिसा जाता है, मर जाता है। वो समाज को सेवा क्या करेगा। तो ये सारी स्टोरी मैंने आज अपनी रखी है और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मैं सुरेंद्र सिंह एक सामान्य आदमी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।